नमस्कार एवं जय हिंद बच्चों। प्रस्तुत एकांकी कलिंग विजय जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। इसमें हिंसा से अहिंसा, क्रूरता से दया की ओर जाने वाले ऐतिहासिक प्रसंग का उल्लेख किया गया है। भारतीय वीरांगना द्वारा हिंसा के मार्ग पर चलकर विजय के लिए ललायित अशोक के हृदय को अहिंसा, प्रेम, दया और सेवा भाव की ओर ले जाने का सुंदर चित्रण किया गया है। संगीत के भावपूर्ण माध्यम से अशोक की आत्मा का जाग उठना पाठक के हृदय में भी चमत्कार भरता है। वर्तमान जगत भी हिंसा के मार्ग पर दौड़ रहा है। ऐसे माहौल में इसी प्रकार के हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। इस पाठ एकांकी में कुल 4 पात्र हैं। अशोक जो सम्राट है, रेखा महामात्र राधागुप्त की पुत्री एवं अशोक की प्रेयसी है, नंदिनी रेखा की दासी है और गायिका कलिंग की राजकुमारी। कलिंग विजय 1939 में जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। झूठा अभिमान मनुष्य को पशु बना देता है, यह भी एक नीति है। एक व्यक्ति के लिए भयंकर नरसंहार हो, भीषण रक्तपात हो, राजलिप्सा मनुष्य को मनुष्यता की सभी मर्यादाओं को तोड़ने के लिए बाध्य करती है। गायिका अर्थात एक तुच्छ भिक्षुणी अपने जन्मभूमि के रक्षा के लिए उन्हीं के राजमहल में प्रवेश करती है, जिसने कल ही 1 लाख निर्दोष मनुष्यों का खून बहाकर भारतवर्ष का सम्राट हुआ। ऐश्वर्य और सत्ता के लोभ ने किसके मन को कलंकित नहीं किया। अधिकार के लालच के कारण किए गए आंतरिक आक्रमणों में मगध सम्राट अशोक का कलिंग राज पर किया गया आक्रमण सबसे अधिक भयानक और विनाशकारी रहा। कलिंग की राजकुमारी बौद्ध भिक्षुणी अपनी जन्मभूमि के प्रति किए गए अकारण आक्रमण के लिए वह गायिका बनकर विशाल सम्राट अशोक के राजमहल में अकेले ही उसे ललकारने पहुंच जाती है। साथ ही सही मार्ग दिखाने का दृढ़ संकल्प भी लेती है। गायिका के शब्द में, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगी मृत्यु का तांडव। नृत्य आपके हृदय में है, उसमें रक्त है, वैसा ही रक्त और वैसे ही सहस्त्र हृदय धूल में सने पड़े हैं। सच बताइए सम्राट, क्या यही आपकी विजय है? गायिका सम्राट अशोक की इस तरह की नीति की भरसक करती हैं कि आपने यह अच्छा नहीं किया। आप यह क्यों भूलते हैं कि वहाँ के निवासियों का भी नन्हा गांव है। आपकी पत्नी रेखा की तरह ही उनकी भी पत्नियां हैं और बच्चे हैं, फिर भी आपको धनुष चलाते समय यह प्यार क्यों नहीं जागा? गायिका के इस कथन को सुनकर सम्राट जो आपकी लालसा है मनुष्य को पागल कर देती है। मनुष्य की हड्डियों का बना साम्राज्य किस काम का है? खड़क से लोगों के तन को जीता जा सकता है, मन को नहीं। सहस्त्र बल से साम्राज्य किसी भी क्षण विद्रोह की भयंकर ज्वाला में भस्म हो सकता है। गायिका की इस तरह वास्तविकता से परिचय कराने का सम्राट अशोक की आंखें खुल जाती हैं और हिंसा न करने की प्रतिज्ञा अशोक करता है। गायिका के स्वाभिमान की रक्षा करने का भी वचन देता है और अपने देश के द्रोही सम्राट को भी स्नेह व सदाचार का पाठ पढ़ाती हुई उसी देश का प्रेमी बना देती है। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको के कुछ भी डाउट्स हो इस पाठ को लेकर, इस एकांकी को लेकर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।